स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। एंड आज हम मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का इनसेम का पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। एंड अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन के वीडियो के लिए। एंड जो भी स्टूडेंट बैकलॉग से परेशान है उन सारे स्टूडेंट के लिए एग्जाम ओरिएंटेड एक्सक्लूसिव कोर्सेज विथ लाइव लेक्चर्स एक्सेस आपको मिलेंगे एट जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस एप्लीकेशन पे। सो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखी है, आप चाहिए डाउनलोड करिए। इफ यू रियली वांट टू अनलॉक योर पोटेंशियल देन कम एंड कनेक्ट विद मी एट जीटी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच। तो यूनिट नंबर 2 का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 3 था, ड्रॉ शेयर फ्लोर डायग्राम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ बीम एबीसीडी एज शोन इन फिगर 2। तो सिंपल सा एबीसीडी बीम दिया है, एक ए पॉइंट पे दिया है आपको रोलर सपोर्ट, बी पॉइंट पे दिया है आपको फिक्स सपोर्ट। तो उसका हम निकालेंगे सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम। क्या निकालेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। सो फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे मतलब क्या करेंगे, सपोर्ट को हटाएंगे, रिएक्शन को उसकी जगह पे लगाएंगे। तो रोलर सपोर्ट को हटाया, उसकी जगह पे रिएक्शन आगे आ गया। देन ई वाला जो हिंज सपोर्ट है उसको अपन ने रिमूव किया, उसकी जगह पे दो फोर्सेस ई वाई और ई एक्स अप्लाई हो गए। अब इसके बाद हमें फर्स्ट स्टेप करना है मोमेंट एट ए। सो मोमेंट कैसे लेते हैं अपन? क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। सो अगर मोमेंट एट ए लूंगा मैं तो 60 वाला जो फोर्स है वो आपका जा रहा है क्लॉकवाइज, 80 क्लॉकवाइज, 50 भी क्लॉकवाइज, और आर ई वाई जो जा रहा है वही आपका एंटी क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, 60 इंटू 3 प्लस 80 इंटू 4 प्लस 50 इंटू 80 इंटू 5 था प्लस 50 इंटू 8 इज इक्वल टू आर इंटू आएगा आपका 11। सो इस प्रकार से आपको ई वाई की वैल्यू मिलेगी, वो आएगी आपकी वैल्यू 89.09 किलोमीटर। देन आपको करना है समेशन एफ वाई। समेशन एफ वाई कैसे करते हैं? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, दैट्स इट। नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सो अपवर्ड फोर्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे आर ए है और ई वाई है, और डाउनवर्ड फोर्स है 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। सो वहां पे ई वाई की वैल्यू पुट करो तो आपको आर ए की वैल्यू मिलेगी 100.91 किलोमीटर। देन उसके बाद आपको करना है शेयर फोर्स कैलकुलेशन। तो ए का जो लेफ्ट साइड है उसके साइड में कुछ भी नहीं है, तो एक शेयर फोर्स ए लेफ्ट 0 आएगा। देन शेयर फोर्स ए राइट, अब ए राइट का जो पॉइंट होगा, कोई भी राइट पॉइंट होगा तो उसको राइट को नहीं देखना है, आपको उसी पॉइंट पे देखना है। तो ए पॉइंट के ऊपर आर ए अपवर्ड फोर्स जा रहा है, आर ए की वैल्यू 100.91 है। सो शेयर फोर्स ए राइट मतलब उसी पॉइंट पे 100.91 किलोमीटर फोर्स आएगा। देन ए के राइट हो गया, देन बी का लेफ्ट। अब ए का राइट और बी का लेफ्ट सेम ही रहेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स नहीं है, तो शेयर फोर्स बी लेफ्ट भी आएगा 100.91 किलोमीटर। देन उसके बाद शेयर फोर्स बी राइट। सो बी राइट मतलब बी पॉइंट पे देखेंगे हम, तो ऑलरेडी जो आंसर आया था आपका 100.91 वो लिखेंगे। एंड बी पॉइंट पे 60 किलोमीटर का फोर्स कहाँ पे जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आएगा -60 इज इक्वल टू 40.91। देन शेयर फोर्स सी लेफ्ट, बी का राइट और सी का लेफ्ट सेम रहेगा क्योंकि बी और सी के बीच में कोई फोर्स नहीं है, तो वो रहेगा सी लेफ्ट 40.91। देन सी राइट मतलब सी पॉइंट पे -80 डाउनवर्ड फोर्स जा रहा है 80 का, तो 40.91 -80 तो आएगा -39.09। देन डी का लेफ्ट और सी का राइट सेम रहेगा आंसर -39.09, लेकिन डी राइट -39.09 और 50 किलोमीटर डाउनवर्ड जा रहा है डी पॉइंट पे, तो डी राइट पे आएगा -89.09। एंड डी का राइट और ई का लेफ्ट भी सेम रहेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं है, तो शेयर फोर्स ई लेफ्ट आएगा -89.09। एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शेयर फोर्स ई राइट आ गया है आपका, शेयर फोर्स ई राइट, इसको मैं वापस सॉल्व करता हूँ। -89.09 प्लस आर ई का फोर्स, ई वाई का फोर्स जो है 89.09, तो इन दोनों का होगा 0। सो आपका स्टार्ट 0 से होना चाहिए, एंड 0 से होना चाहिए, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो सही है। अब हम शेयर फोर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो पहले तो अपन ने बार ए बी सी डी ई ड्रॉ करके रखा। तो ए पॉइंट पे है आपका 0 लेफ्ट पे, तो ये हो गया 0 पॉइंट आपका। ए राइट है 100, सो ये हो गया 100। ए टू भी कोई फोर्स नहीं है, फ्लैट लाइन।
देन -60 नीचे आना है, देन वापस फ्लैट लाइन, देन सी पॉइंट पे कितना है 4C राइट पे -39, यहाँ पे आ गए -39, देन फ्लैट लाइन, वापस 50 नीचे जाएंगे -89, देन फ्लैट लाइन एंड देन ऊपर। तो इस प्रकार से आपको निकालना है। तो यहाँ पे आप ए लिख सकते हो, कितना वैल्यू है 100.91, यहाँ पे आप लिख सकते हो 40.91, यहाँ पे आप लिख सकते हो 39.09 माइनस में, और यहाँ पे आप लिख सकते हो 89.09 माइनस में। किलोमीटर में सारी फोर्सेस, तो इस प्रकार से आप डिनोट कर सकते हो। ठीक है, देन आपको अभी निकालना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो उसको कैसे निकालेंगे आप, तो वापस आपको क्या करना है, लेफ्ट पार्ट कंसीडर करना है, सिर्फ लेफ्ट पार्ट ही कंसीडर करना है, और उसका साइन कन्वेंशन होगा, अगर क्लॉकवाइज फोर्स जा रहा है तो उसको लेंगे पॉजिटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज फोर्स जा रहा है तो उसको लेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे, अब स्टार्ट का और एंड पॉइंट का मोमेंट हमेशा 0 रहेगा, अगर वहां पे कोई मोमेंट नहीं है तो, अगर वहां पे कोई फिक्स सपोर्ट नहीं है तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट नहीं, मोमेंट नहीं, तो ए पॉइंट और ई पॉइंट, स्टार्ट और एंड पॉइंट का मोमेंट 0 रहेगा। अब बचा सिर्फ बीच वाले तीन पॉइंट बी, सी और डी। तो लेफ्ट पार्ट कंसीडर करना है। सो बी के लेफ्ट में मुझे सिर्फ एक फोर्स दिखाई दे रहा है आर ए, और वो क्लॉकवाइज जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, तो आर ए इंटू डिस्टेंस आएगा ए टू बी, दैट इज 3। सो आर ए इंटू 3, वो आ गया आंसर 302.73। देन सी पॉइंट पे आर ए इंटू आएगा 5 -60 इंटू 2। अब माइनस क्यों आ गया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसलिए आएगा वो माइनस, तो उसका आंसर आएगा 384। एंड डी पॉइंट पे जो मोमेंट होगा, सो आर ए इंटू डी की 8 पॉइंट टू डी पॉइंट डिस्टेंस 8, आर ए इंटू 8 -60 इंटू 5 -80 इंटू 3। तो इस प्रकार से उसका आंसर आएगा 267.28। एंड बस आपको पॉइंट निकालना है, बी पॉइंट 302 है, सी पॉइंट 384 है, डी पॉइंट 267 है, उसको बस आपको कनेक्ट करना है, दैट्स इट। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से सिंपल ही रहेगा, लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका